to the part 2 of the series osteology में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपनी बोन स्कैपुला को। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कैपुला के कौन कौन सी मसल्स अटैच्ड हैं और इंसर्टेड हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। और अब हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं muscles attached to the scapula. Okay, so let's proceed to part number 2 of the video scapula or the shoulder blade. तो इस वीडियो में हम लोग इसके सारे के सारे मसल्स का इंसर्शन एंड अटैचमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने मसल्स के अटैचमेंट्स और इंसर्शंस की तरफ। तो सबसे पहले हमने जितने ही 2-3-3 का जो अपन ने फॉर्मूला बनाया था, यानी कि 2 सरफेस, 3 बॉर्डर्स एंड 3 एंगल्स, उन्हीं का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मेजरली जो इंसर्शन या अटैचमेंट है मसल्स का, वो बॉर्डर्स पर है या तो सरफेस पर है। सरफेस मैंने आपको डिस्कस कराए थे कोस्टल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस। तो कोस्टल सरफेस की सबसे पहले मसल्स का डिस्कशन कर लेते हैं। एक है सब स्कैपुलैरिस एंड एक है सेरेटस इंटीरियर। मैंने आपको बताया था कि सेरेटस इंटीरियर और सब स्कैपुलैरिस मसल कहाँ पर आएगी। तो सब स्कैपुलैरिस मसल कहाँ पर आएगी? यहाँ कहीं पर आएगी, है ना। कहाँ पर आएगी? इंफ्रास्पाइनेटस वाले रीजन के अंदर। और डॉर्सल सरफेस पर 4 या टोटल कितनी 5 मसल्स अटैच है। कौन कौन सी? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर और लैटिस्मस डॉर्साई। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको इसको 3D के अंदर भी समझा दूंगी, जिसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कौन से सरफेस, कौन से बॉर्डर्स पर कौन सी मसल का इंसर्शन है। बस आपको नाम वाइवा के प्रैक्टिकल के अंदर लिखने के लिए ज़रूरी है, तो आपको याद करने पड़ेंगे। और इस तरीके के नोट्स के साथ आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो बात करते हैं डॉर्सल सरफेस पे। तो कितनी मसल्स हैं? 5। कौन कौन सी? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर और लैटिस्मस डॉर्साई। अब मैं बात करती हूँ सुपीरियर बॉर्डर की। यहाँ मेरे दोनों सरफेस खत्म हो गई। ये एस का मतलब क्या है? सरफेस। बॉर्डर को मैंने बी से लिखा है। अब मैं बात करती हूँ सुपीरियर की। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, सुपीरियर में सुपरा वाली चीज़ें आएंगी, राइट। सुपीरियर में, सुपीरियर है, नाम में ही अपने आप में कुछ बड़ा है, तो सुपीरियर में कैसी चीज़ें आएंगी? सुपरा वाली। और दूसरी चीज़, सुपरा में भी तीनों चीज़ें। देखिए, कोई भी मसल को बनाने के लिए अपने को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लिगामेंट, आर्टरी और नर्व की। सुपरा स्कैपुलर में तीनों ही आएंगी। कौन कौन सी? सुपरा स्कैपुलर आर्टरी, सुपरा स्कैपुलर नर्व और सुपरा स्कैपुलर लिगामेंट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बताती हूँ क्या है, वो है ओमियोइड या फिर इंफीरियर बेली ऑफ स्कैपुला। ये चीज़ कहाँ पर है? ये चीज़ को मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा। मान के चलिए ये मेरा, ये मानना क्या है, ये तो एक स्कैपुला है। यहाँ आपको ये जो एक्रोमियम है ना, एक्रोमियम और स्पाइनस प्रोसेस आगे यहाँ पर, जहाँ मैं अपनी चौक को बीच में ऐसे फिक्स कर रही हूँ, यहाँ पर एक लिगामेंट है जिसको अपन बोलते हैं ओमियोइड या फिर इंफीरियर बेली। ये देखिए, ये ऐसे है, बीच में ऐसे यहाँ कहीं पर ऐसे प्लेस्ड है, जस्ट इधर ही प्लेस्ड है, ठीक है। और अपने BDC में ग्रीन कलर से भी मार्क्ड है, तो अपने को पता चलेगा कि वो क्या है, ओमियोइड या फिर इंफीरियर बेली। अब मैं बात करती हूँ मीडियल बॉर्डर की। तो मीडियल बॉर्डर में 2 डिविजन्स हैं, एक है कॉस्टल सरफेस और एक है डॉर्सल सरफेस। देखिए, कॉस्टल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस। कॉस्टल सरफेस में तो क्या हो गई? सेरेटस एंटीरियर। इसको तो याद ही नहीं करना, क्योंकि मैंने यही याद कर लिया क्या है, सेरेटस एंटीरियर कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉस्टल सरफेस पर। डॉर्सल पर कितनी मसल्स है? 3। वो भी बहुत ईजी है, लेविटर, स्कैपुले, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर। देखो, एक चीज़ याद रखो, स्कैपुला में जितनी भी मसल्स आ रही है मेजर माइनर की, वो पैर में एक साथ आ रही हैं। देखो, डॉर्सल पर टेरिस मेजर, टेरिस माइनर पैर में आ गई, और मीडियल पर डॉर्सल सरफेस पर फिर से कौन आ गई? लेविटर, स्कैपुले। एक और चीज़, डॉर्सल सरफेस पर चारों ही मसल्स का पैर है। टेरिस मेजर, टेरिस माइनर का एक ग्रुप आ गया, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर का एक ग्रुप आ गया। तो ग्रुप नंबर 1 इधर हो गया डॉर्सल सरफेस पर, और ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर कहीं हो गया। तो देखो, एक पैर ये हो गया, एक पैर ये हो गया, टोटल 4 मसल्स डॉर्सल सरफेस पर अपने आप में ही अटैच करके याद रख लेना है। कौन कौन सी? टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर। अब मैं बात करती हूँ कि मेरा लास्ट बॉर्डर है, जो कि क्या है? लेटरल बॉर्डर। इस पर कौन सी मसल है? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई। देखो, आपको शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई, ये दोनों ही अपने को स्कैपुला में मिलती हैं। एक में लॉन्ग हेड मिलेगा और एक में शॉर्ट हेड मिलेगा। अभी शॉर्ट हेड में बताऊंगी कहाँ पर मिलेगा, लॉन्ग हेड आपको याद रखना है कि कहाँ पर मिलता है, लेटरल बॉर्डर पर। अब हम इसको फटाफट से 3D में समझ लेते हैं। 3D में मतलब एक इमेज से मैं आपको समझा देती हूँ, तो उस इमेज से अपने को काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी होगी।
सो यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू हमारे को हमारी सारी मसल्स का अटैचमेंट और इंसर्शन दिखाई दे रहा है। ओके, सो अब हम लोग अपने प्रोसेसेस के ऊपर कौन से मसल्स अटैच्ड हैं और इंसर्टेड हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोसेसेस अपने हैं 3, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस एंड कोरोकोइड प्रोसेस। देखो, स्पाइनस, एक्रोमियम और कोरोकोइड प्रोसेस को अपन कैसे पहचानेंगे ये अपने को पता होने चाहिए। तो ये है मेरा स्कैपुला, स्कैपुला के ऊपर ये तो मेरी हो गई स्पाइन, तो ये कौन सा मेरा प्रोसेस हो गया, स्पाइनस प्रोसेस। अब मैं बात करूं एक्रोमियम और कोरोकोइड की, यहाँ पर ये जो हो गया ये मेरा हो गया एक्रोमियम प्रोसेस और ये मेरा कोई पीछे की तरफ क्या होगा, कोरोकोइड प्रोसेस। तो ये तीनों क्या हो गए, मेरे प्रोसेस हो गए। अब मैं बात करती हूँ स्पाइन के ऊपर कितनी मसल्स हैं, 4। सुप्रा इंफ्रा मैंने आपको पहले ही बता दी थी, स्पाइनस को जो डिवाइड करे सुप्रा और इंफ्रा में, वो कौन सी हो गई, स्पाइनस में सुप्रा इंफ्रा। 2 हो गई ट्रेपेजियस और डेल्टॉइड। ट्रेपेजियस और डेल्टॉइड को कॉपी करके एक्रोमियम में चिपका दो। याद करने का तरीका, एक चीज याद कर लो, लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। भाई मेरे कोरोकोइड और एक्रोमियम प्रोसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए कोई लिगामेंट भी तो होना चाहिए, तो वो कौन सा लिगामेंट है, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। ठीक है। और अगर मैं कोरोकोइड प्रोसेस की बात करूं तो मैंने आज जैसे आपको बताया था कि लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई कहां पर है, याद करो। ऐसे ही शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई किस में आ रहा है, कोरोकोइड में। एक और मसल आ रही है कोरैको ब्रेकियालिस, पेक्टोरालिस माइनर, याद रखना मेजर नहीं है। और सीधी सी बात है, लिगामेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। अब ऐसे याद करो, कोरैको और कोरोकोइड, ये तो अपन को याद करना है। तो कोरैको के लिए एक्रोमियम, क्लेविकुलर, ह्यूमेरल। अब मैं इसका लिंक कैसे है, अपन को याद कैसे होगा, देखो समझो, ये मेरा ह्यूमेरस है, तो एक तो एक्रोमियम के साथ ज्वाइन करने वाला लिगामेंट एक्रोमियो कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, जो मैंने आपको पहले बता दिया। एक है कोरैको ह्यूमेरल लिगामेंट, भाई ह्यूमेरस के साथ भी तो अटैचमेंट होगा लिगामेंट, इस बोन का, दोनों आपस में दोनों बोन्स अटैच होंगी, तो कोरैको ह्यूमेरल लिगामेंट। और इसी के ऊपर अज्यूम करो कि ये कोई क्लेविकल है मेरी, ऐसे तो नहीं है बट अज्यूम, लेट्स अज्यूम दैट, तो इसके पीछे की तरफ ऐसे यहाँ मतलब आगे की तरफ क्लेविकल भी अटैच होगी स्टर्नम के साथ, तो क्लेविकुलर लिगामेंट, क्लेविकल से भी तो अटैचमेंट प्रोवाइड कराएगी ना, तो इसको क्लेविकुलर लिगामेंट बोलेंगे। तो ये तीनों के तीनों अपने हो गए प्रोसेस और तीनों के तीनों की हो गई क्या, मसल्स। अब हम अगले पार्ट के अंदर इसके क्लिनिकल एनाटॉमी का डिस्कशन करेंगे और इसी के साथ हमारे तीनों वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपने एक भी वीडियो स्किप करी तो आपको उसके पीछे की वीडियो और आगे की वीडियो समझ नहीं आएंगी, तो प्लीज एक भी वीडियो मिस ना करें। और ये वाला पार्ट अगर आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट ऑन पीडीएफ एंड आई विल शेयर विद यू द पीडीएफ ऑफ द वीडियो।